हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। आज हम आपको क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 है। और इस चैप्टर में जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम वन बाय वन एक एक करके पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चों का ये डिमांड था। बहुत बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर प्लीज आप जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे भेजें। तो मैं आप लोगों को आज ये जो है कॉन्फिडेंस दिलाता हूं कि इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको इसके लिए मेरे साथ जुड़ना होगा। मेरे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो आपको इस चैप्टर में मैं किसी भी चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। हर क्वेश्चन का जवाब, हर क्वेश्चन का आंसर आपको बाय कॉन्सेप्ट के साथ दूंगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो वर्ड आया है पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? तो देखिए, कोऑर्डिनेट दो वर्ड से बना है। पहला जो वर्ड है कोऑर्डिनेट और दूसरा है ज्योमेट्री। यानी जिस ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जिस ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं उसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया। अब इसमें जो जो पॉइंट्स आने वाले हैं हम उन सभी पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नंबर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस किसे बोलते हैं? तो जैसे आप देखिए पेयर ऑफ लाइंस, ये देखिए आपको पेयर ऑफ लाइंस यानी दो पेयर जो है लाइंस का है, और यह दोनों जो है जब आपस में मिलते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, जब दो पेयर्स ऑफ लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस किसे बोलते हैं? जब दो पेयर्स ऑफ लाइंस जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उसे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाद हम सबसे पहला नंबर पढ़ेंगे एक्स एक्सिस क्या होता है। एक्स एक्सिस किसे बोलते हैं, फिर हम पढ़ेंगे वाई एक्सिस किसे बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे एक्स एक्सिस, फिर पढ़ेंगे वाई एक्सिस। तो चलिए, एक्स एक्सिस किसे बोलते हैं? तो अब यहां पर देखिए, ये हो गया आपको एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश, और यहाँ बीच में ओरिजिन होते हैं। तो जो ये लाइन है, देखिए यह जो लाइन है, इस लाइन को आप क्या कह सकते हो? यह जो लाइन है यानी इसे आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उसे आप क्या बोलोगे? उसे आप बोलोगे एक्स एक्सिस। यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे उसे आप बोलोगे एक्स एक्सिस। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन वाले को आप क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइंस। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं किसमें? तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस में हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, या इसी को आप कह सकते हो, इसी को आप क्या कह सकते हो कि स्लीपिंग लाइंस। इसी को आप कह सकते हो स्लीपिंग लाइंस। तो ये देखिए आपको क्या है, ये लाइन सोई हुई है, तो इस लाइन को आप क्या बोलोगे? एक्स एक्सिस बोलोगे। यानी स्लीपिंग लाइंस या हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। अब दूसरा आपको हम पढ़ाएंगे वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्या होता है? तो जो लाइन देखिए यहाँ पे जो लाइन खड़ी है, यानी ये स्टैंडिंग लाइंस, जो लाइन खड़ी है या जो लाइन वर्टिकल हो, यानी वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। तो जिस कोऑर्डिनेट में वर्टिकल लाइंस हो या स्टैंडिंग लाइंस हो तो उसे आप क्या बोलोगे? वाई एक्सिस, यानी वर्टिकल लाइंस, या आप इसी को कह सकते हो स्टैंडिंग लाइंस। यानी जो स्टैंडिंग लाइंस होंगे या वर्टिकल लाइंस होंगे कोऑर्डिनेट में, तो उस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? उस एक्सिस को नाम देंगे हम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस बोलेंगे। तो चलिए, यह हो गया आपको एक्स एक्सिस, यह हो गया वाई एक्सिस। और आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि एक्स एक्सिस में जो होती है राइट साइड में जो होती है वह पॉजिटिव नंबर होती है, और लेफ्ट साइड में जो होती है वह नेगेटिव नंबर होती है। ठीक उसी तरह फिर से आपको मैं बता देता हूं कि एक्स एक्सिस में राइट साइड आने वाला जो भी नंबर्स होंगे वह पॉजिटिव होंगे, जबकि लेफ्ट साइड जो भी आएंगे, जैसे सपोज दैट मैं आपको बता रहा हूं,
यहाँ पे आप मैं इस तरह से हूं, अगर मैं इस तरह से खड़े हो जाऊं तो इस तरह से खड़े हो जाऊं तो ये हमारे राइट साइड हो गया, यह हमारे लेफ्ट साइड हो गया। तो राइट साइड जो भी है वह राइट साइड आने वाले जो भी नंबर होंगे प्लस होंगे, लेफ्ट साइड जो भी होंगे एक्स एक्सिस में वह नेगेटिव होंगे। ठीक उसी तरह वाई एक्सिस में जो ऊपर की ओर होंगे वह पॉजिटिव होंगे और जो नीचे की ओर होंगे उसे आप नेगेटिव बोलोगे। यानी ऊपर की ओर जो भी नंबर आएंगे 1 2 3 4 वो हमेशा पॉजिटिव होंगे और जो नीचे की ओर आएंगे, नीचे की ओर जो भी नंबर होंगे वाई एक्सिस पे वह हमेशा नेगेटिव होंगे। तो आपको समझ में आ गया एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे फिर वाई कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे। ठीक है, और एक बात और इसमें, जब क्या होता है ओरिजिन, ये जो है इसको हम ओरिजिन ओ से डिनोट करते हैं। ओरिजिन क्या होता है, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जहां पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, यहां पर देखिए आपको यह एक्स एक्सिस हो गया और यह वाई एक्सिस हो गया, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसे आप ओरिजिन कहते हो। यानी ये जो है O4 क्या हो गया आपको ओरिजिन हो गया। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसे आप क्या बोलोगे ओरिजिन कहोगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, फिर पढ़ेंगे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो चलिए एक्स कोऑर्डिनेट सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट किसे बोलेंगे, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब यह हो गया कि जो डिस्टेंस होती है, जैसे यहां पर मैं देखिए आपको पहले ग्राफ एक बना लेते हैं फिर उसे हम समझाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो चलिए पहले एक हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक ग्राफ पेपर तो है नहीं, इस व्हाइट बोर्ड पे हम एक क्या करते हैं पहले ड्रॉ कर लेते हैं, एक्सिस ड्रॉ करते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम ड्रॉ को एक्सेस करते हैं, यह हो गया 0, आपको पता है ये 0 फॉर ओरिजिन। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो गया आपको एक्स डैश, यहाँ पर हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश। जैसे यहाँ पर नंबर लेते हैं 1 2 3, इधर ले लिए नंबर 1 2 3 और यहाँ पर भी ले लेते हैं -1 -2, ठीक है। इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर हो गया -3। उसी तरह यहाँ पर ले लिए -1 -2 और -3। तो आपको मैंने जैसा कि बताया था, आपको जो है एक्सिस में बताया था कि एक्स एक्सिस जो होता है वह पॉजिटिव होगा, यानी एक्स एक्सिस में जो राइट साइड होगा वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड होगा वो नेगेटिव होगा। उसी तरह मैंने बताया था वाई एक्सिस पर जो क्या होगा ऊपर की ओर होगा पॉजिटिव होगा, जो नीचे की ओर होगा वह नेगेटिव नंबर होगा। ये मैं आपको पहले बता दिया। अब देखिए यहाँ पर जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है। एक्स कोऑर्डिनेट जैसे कि जो डिस्टेंस जो होगा, जैसे मान के चलिए आपको बताना है एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो द डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस जो होगा वह वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा, जैसे मान के चलिए हमें यह पॉइंट हमको 2 है, तो यह 2 जो पॉइंट है कहां से है, यहां से है, यहां से 2 है, तो यानी ये क्या है आपको, ये आपको है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी, जैसे यहां से यहां मान के चलिए ये 2 है, तो 2 कैसे है, कहां से हम मेजर किए, तो यहां से, तो और ये क्या है आपको वाई एक्सिस है। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वह वाई एक्सिस से जितनी होती है उसे आप क्या बोलोगे, एक्स कोऑर्डिनेट बोलोगे। यानी द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। फिर उसी तरह अब पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट पढ़ेंगे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो जैसे मान के चलिए ये 2 हो गया, जैसे मान के चलिए हम कहेंगे यहाँ पर वाई पर 3, वाई पे हम 3 पॉइंट लेंगे, तो ये जो 3 है, 3 यूनिट जो है वह कहां से डिस्टेंस है, देखिए ये एक्स है, ये एक्स है, एक्स से ये देखिए डिस्टेंस है। तो यानी आप क्या बोल सकते हैं कि किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वह एक्स एक्सिस से जितना डिस्टेंस होगी वही उसका क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो आप क्या बोलिएगा, वाई कोऑर्डिनेट किसे बोलेंगे, तो द डिस्टेंस फ्रॉम
क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वही कहलाएगा वाई कोऑर्डिनेट। तो आपको ये समझ में आ गया क्या होता है, आपको एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज जो आपको याद करने वाली चीज है, आपको याद रखने वाली चीज है, वह सबसे इंपॉर्टेंट है। वह क्या इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को आप चाहे तो नोट भी कर लेना। क्या होता है द कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट को आपको याद रखना हमेशा, द कोऑर्डिनेट। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो आपको एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम भी है, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम अब्सिसा भी आप पढ़ेंगे, यानी एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम, इसका जो दूसरा नाम है उसे अब्सिसा भी कहा जाता है, ठीक है। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसे हम जो है ऑर्डिनेट के भी नाम से जान सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं अब्सिसा भी लिखा होता है, एक्स एक्सिस को हम अब्सिसा भी, एक्स कोऑर्डिनेट को अब्सिसा भी कहते हैं, जबकि वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको जो मैं पॉइंट बताने वाला था वो मेन पॉइंट क्या था, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, या द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अगर आपको कोई पूछ दे कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर क्या होगा, तो आपको याद रखना है x, 0, यानी अगर ऑन द एक्स एक्सिस आपको कहीं भी लिखा होगा, किसी भी क्वेश्चन में आपको ऑन द एक्स एक्सिस लिखा होगा, तो आपको समझ जाना है कि उसमें जो, देखिए एक्स एक्सिस लिखा है तो आपको याद रखना है कि y की वैल्यू 0 होगा। अगर कहीं पर y एक्सिस लिखा रहेगा, ऑन दी y एक्सिस, तो आपको याद रखना है कि x 0 रहेगा। यानी अगर आपको बोल दे ऑन द y एक्सिस, अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में, इस बात को याद रखिएगा क्योंकि आपके क्वेश्चन में आने वाला है, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा होगा ऑन द एक्स एक्सिस, तो उसमें आपको याद रखना है एक्स एक्सिस की बात हुई है तो y 0 होगी, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x, 0 होगा। फिर उसी तरह ऑन द, आपको बोल दिया y एक्सिस, ऑन द y एक्सिस बोल दिया, तो मैंने क्या बताया, अगर y बोलेगा तो x 0 थी, यानी ये 0 x हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कोऑर्डिनेट में पहला जो वैल्यू होता है वह हमेशा x होता है और दूसरा जो वैल्यू होता है वह y होता है। जैसे मान के चलिए मैंने एक कोऑर्डिनेट लिख दिया 1, 2, यहां पर मैंने कोऑर्डिनेट लिखा आपको 1, 2, तो इसमें जो पहला वैल्यू है वह कहलाता है x और इसमें जो दूसरा वैल्यू है वह कहलाता है y। यानी अगर आपको कोई भी कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होगा तो पहले वाला वैल्यू x होता है और दूसरे वाला वैल्यू y होता है। तो आपको मैंने बताया कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर रहे द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द y एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस बोला है तो आपको याद रखना है एक्स एक्सिस बोले हैं सर, तो एक्स एक्सिस, या क्वेश्चन बोल रहा है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में आपको याद रखना है कि वहां पर y की वैल्यू 0 रखना है। अगर y एक्सिस ऑन द y एक्सिस रहेगा तो उसमें x 0 रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑन द x एक्सिस था तो x, 0 हो गया, यानी y की वैल्यू 0 आ गई। और यहाँ पर y एक्सिस है तो देखिए x की वैल्यू 0 आ गई। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपके क्वेश्चन में यह पॉइंट आपके क्वेश्चन में आने वाला है, तो उस समय आपको याद रखना है। तो चलिए अब जो है हम नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं, पहले एक हम जो है क्या करते हैं, एक्सिस खींच के उस पर कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं, ठीक है। एक एक्सिस खींच लेते हैं, फिर उस पर कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचने के बाद हम जो है क्या करेंगे, एक्स और वाई को, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को हम समझते हैं। देखिए जैसे समझ लीजिए हमने एक एक्सिस खींचा, ड्रॉ किया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह हो गया 0, इधर भी 0 मान लीजिए, ये है 1, ये 2, यह है 3, यह है 4, इसी तरह इधर -1, -2, -3, इधर भी ड्रॉ कर लीजिए -4, यहाँ भी 1, 2, 3, 4, इधर भी ड्रॉ कर लीजिए -1, -2, -3। मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है जिसके वजह से डिस्टेंस जो है एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि अगर ग्राफ पेपर रहता तो उसमें डिस्टेंस आपका एक्यूरेट रहता, एक्यूरेसी रहता। तो हमारे पास व्हाइट बोर्ड है जिसपे जो मैं आपको ग्राफ बता रहा हूं, तो उसमें डिस्टेंस क्या है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर ग्राफ पेपर रहता तो ऊपर नीचे नहीं होता, एक्यूरेट होता। तो जैसे मान के चलिए हमें खींचना है, जैसे कोई पॉइंट है, हमें मान लीजिए 2, 3, कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको है 2, 3, तो 2, 3 को आप कैसे
कैसे ड्रॉ करोगे? तो देखिए ये है हमारा सबसे पहला वैल्यू, हमने आपको बोला था x होता है और दूसरा वैल्यू क्या होता है, y होता है। इसको अगर ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे तो आपको क्या ध्यान देना है, पहला वैल्यू x है तो x में चलेंगे, यह हो गया 2। दूसरा वैल्यू 3 है तो हम क्या करेंगे, y पर चलेंगे, 3 के सामने में डिनोट कर देंगे, तो ये हो गया। यानी इस तरह से डिनोट किए। अगर हम इसे मिला लेते हैं, देखिए इसे क्या करेंगे, आपस में मिला लिए। जब इसे आपस में मिलाएंगे तो इस पॉइंट का नाम हम देंगे 2,3। अब इसमें जो हम आपको जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का जो डिफिनीशन दिया उसे आप अच्छे तरीके से समझिए। कैसे समझिएगा, जैसे मैंने क्या बोला, क्या x एक्सिस से, यानी आपको जो होगा x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वह क्या कहलाती है, यानी x एक्सिस से, ये x एक्सिस है, यहां से जिस पॉइंट की, किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है, अब यहां पर से देखिए, यहां से जो ये, यहां से जो डिस्टेंस है, बताइए वो क्या कहलाएगा, वह देखिए यहां से यहां जो डिस्टेंस है, यहां से यहां डिस्टेंस कितना है, देखिए ये 3 है। तो 3 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि x से जो डिस्टेंस होती है वह किसकी डिस्टेंस होती है, y कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस होती है। जबकि y से जो डिस्टेंस होगी, किसी पॉइंट की y से डिस्टेंस, यानी यहां से यहां तक, देखिए नीचे में इस पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस हुई, यानी y से जो डिस्टेंस हुई किसी पॉइंट की, तो वह क्या कहलाती है, वह जो कोऑर्डिनेट होती है वह x की कोऑर्डिनेट होती है। तो आप यहाँ पर 2,3 है तो आपने क्या देखा कि x एक्सिस से किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वह कहलाता है y ऑर्डिनेट, और y ऑर्डिनेट कहलाता है, और y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है किसी पॉइंट की वह जो होता है आपको x कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं इसी में पढ़ेंगे आपको सबसे जो बेसिक, ये सारा चीज आपको बेसिक था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वह पढ़ेंगे आपको कोऑर्डिनेट में जो होता है। अब कोऑर्डिनेट के द्वारा दो डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए P पॉइंट है और यहाँ पर आपको मान लीजिए ये Q पॉइंट है। तो P पॉइंट मान लेते हैं आपको x1 है और ये है y1, और यानी P का जो कोऑर्डिनेट है वह है आपको x1, y1, और Q का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2, y2 है। अब इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इन दोनों का जो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, P और Q के बीच का जो डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, जिस मेथड के द्वारा करेंगे या जिस फॉर्मूला के द्वारा करेंगे उसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपका जो 7.1 है वह पूरा एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड अपॉन है। अभी तक मैंने जो पढ़ाया था वह आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक था। अब जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, आपका जो चैप्टर जो है स्टार्टिंग होगा, आपका जो एक्सरसाइज 7.1 जो है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे सारे इन्हीं फॉर्मूला पे सॉल्व होंगे। अभी से आपका 10th क्लास का स्टार्ट हो गया। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा। x2, यानी ये जो x2 है इसमें से हम माइनस करेंगे x1 को, ठीक है, फिर इसको ब्रैकेट में डालेंगे, प्लस y2 में से y1 को घटा लेंगे, y2 माइनस y1 कर लेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर दे देंगे अंडर रूट दे देंगे। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोऑर्डिनेट में कोई जरूरी नहीं है कि आप x2 में से x1 को कीजिए या y2 में से y1 को कीजिए, कोई जरूरी नहीं। अगर आप चाहें तो x1 में से x2 को भी माइनस कर सकते हैं, y1 में से y2 को भी माइनस कर सकते हैं, फिर भी आपका गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा? क्योंकि जो है यहाँ पर स्क्वायर है। फिर से हम फॉर्मूला को देखिए, फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे पर अंडर रूट होता है। फिर से मैं बता दूं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पे पूरे पे अंडर रूट होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए जैसा कि मान लेते हैं कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए ए पॉइंट हमने मान लिया 1,2 है, वो एक ए का कोऑर्डिनेट मान लिया 1,2 है, बी का कोऑर्डिनेट मान लिया 3,4 है। अब पूछेगा आपको ए बी का डिस्टेंस बताइए। तो ए बी का डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करोगे? तो चलिए ए बी का डिस्टेंस इस फॉर्मूला से हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला नंबर आपको देखिए
यह हो गया आपको x1, यह हो गया आपको y1, यह हो गया आपको x2 और यह हो गया आपको y2। तो अब चलिए इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा तो x2 माइनस x1, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1। तो आपको देखिए x2 कितना है 3 और x1 आपको कितना है 1। तो आप क्या कीजिएगा 3 माइनस 1 कर लीजिएगा, ऊपर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दे देंगे, प्लस y2 माइनस y1, y2 आपको 4 है, y1 कितना है 2। तो यहां पर क्या करेंगे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, यानी 2 का होल स्क्वायर, प्लस 4 में से 2 को माइनस करेंगे कितना होगा 2, तो 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और यहां भी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 कितना हो जाता है 8, यानी आप इससे 8 यूनिट कह सकते हैं। या अगर आप इसे और छोटा करना चाहते हैं तो आप स्क्वायर रूट निकाल के कर सकते हैं। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 2√2 यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस हमने निकालने के लिए सीखा। अब हम डिस्टेंस निकालने के लिए सीख गए, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी वर्ड होंगे, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिसके बारे में आपको जानना है। तो उन सारे क्वेश्चन में जानने के लिए सबसे पहला नंबर आपको मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला बता दिया। अब दूसरा जो चीज हम बताने वाले हैं वह बताएंगे कि कोई भी पॉइंट अगर आपको तीन कोऑर्डिनेट दिया है तो उस 3 कोऑर्डिनेट से आप कैसे बताओगे कि यह कोलिनियर है कि नहीं है। आपके क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि कोई भी पॉइंट कोलिनियर में होगा कि नहीं। जैसे मान के चलिए 3 पॉइंट है, मान लीजिए ए है, ए पॉइंट है, आपको बी पॉइंट, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट है, सी का कोऑर्डिनेट है। 3 पॉइंट आपको दिया है, 3 पॉइंट मान लीजिए आपको यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट आपको दिया है, मान लीजिए 1 2 है, यहाँ पर 2 3 है और यहाँ पर 4,5 है। अब पूछेगा आपसे ये ए का कोऑर्डिनेट है 1,2, बी का कोऑर्डिनेट है 2,3, सी का कोऑर्डिनेट है 4,5। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए यह कोलिनियर है या नहीं। देखिए मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूं और जब क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो क्योंकि प्रोसेस आप जान जाओगे कि कैसे हम समझेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन इजी से हो जाएगा। पहले उसका हम थ्योरी जानते हैं। तो चलिए कोई भी पॉइंट कोलिनियर में है या नहीं है, इसके लिए आप क्या करना, सबसे पहला नंबर डिस्टेंस फॉर्मूला से तीनों का डिस्टेंस निकाल लेना। जैसे डिस्टेंस ए बी का निकाल लेंगे, डिस्टेंस ए बी निकालेंगे, फिर डिस्टेंस हम निकालेंगे बी सी, फिर डिस्टेंस हम निकालेंगे सी ए। यानी डिस्टेंस फॉर्मूला से आप क्या करोगे, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालिएगा, फिर ये बी सी का डिस्टेंस निकालिएगा और फिर लास्ट में आप निकालिएगा सी ए। तीनों का डिस्टेंस निकालने के बाद अगर दो का सम तीसरे के इक्वल हो गया, अगर दो का सम तीसरे के इक्वल हो जाएगा तो आप क्या बोलिएगा, वह कोलिनियर है। यानी आप डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले ए बी का डिस्टेंस निकालिए, फिर बी सी का निकालिए, फिर लास्ट में सी ए का निकालिए। कैसे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से। आप जब डिस्टेंस फॉर्मूला से तीनों को निकालेंगे, उनमें से 2 पॉइंट को सम करेंगे, 2 कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस आया उसे सम करेंगे। अगर वह तीसरे के इक्वल हो जाता है तो वह होता है कोलिनियर, उसे आप क्या बोलेंगे, कोलिनियर। अब इसी में क्वेश्चन आपको आता है क्या ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे या नहीं। आपको 3 पॉइंट दिया रहेगा और उस 3 पॉइंट से आपको बोलेगा कि आप बताइए कि यह जो है ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसी तरह तीनों का डिस्टेंस पहले आप निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। जैसे ए बी निकाल लेंगे पहले, फिर निकाल लेंगे बी सी निकाल लेंगे, फिर निकाल लेंगे सी ए। कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला से तीनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे ए बी का, जैसे आप डिस्टेंस आप क्या निकालिएगा, पहले डिस्टेंस ए बी का निकालिएगा, फिर डिस्टेंस बी सी का निकालिएगा, फिर डिस्टेंस सी ए का निकालिएगा। जब तीनों का डिस्टेंस निकाल लीजिएगा तो उसके बाद क्या करना है, आपको करना क्या है, जैसे ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए आप क्लास 7 में पढ़े होंगे, कहता उसमें क्या कहता था कि द सम ऑफ 2 साइड्स, यानी 2 साइड का सम अगर तीसरे साइड से ग्रेटर होता है तो वह ट्रायंगल फॉर्म करता है। अब कहोगे सर क्या होता है, तो ये आपने जैसे ए बी निकाला और बी सी निकाला, आप क्या करोगे, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन सी ए, ठीक है। ए बी और बी सी और सी ए, यानी ए बी का जो डिस्टेंस आएगा, बी सी का जो डिस्टेंस आएगा और सी ए का डिस्टेंस आएगा। तो आप क्या करना, इस दोनों को पहले प्लस करना और यह देखना क्या यह तीसरे से बड़ा है, या किसी भी 2 को आप जोड़ लीजिए। चाहे आपके मन में होगा सी ए को हम जोड़ेंगे,
सी बीसी को जोड़ेंगे और सीए को जोड़ेंगे, अगर यह ग्रेटर देन एबी से होगा तो भी, मतलब 3 कंडीशन इसमें होता है, तीनों कंडीशन को यूज करना है। जैसे आप सीए कर लो, ए बी कर लो, अगर यह ग्रेटर देन क्या है बीसी। फिर से समझिए, 1 बाय 1 समझिए। पहले आप क्या, मतलब आपको यह बताना है कि यह ट्रायंगल फॉर्म करेगा कि नहीं। आपको 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और तीनों कोऑर्डिनेट से आपको बताना है कि ट्रायंगल फॉर्म करेगा कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या करना, पहले जो भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तीनों कोऑर्डिनेट से पहले आप डिस्टेंस निकालेंगे। किसका किसका डिस्टेंस निकालेंगे, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी का निकाल लेंगे, फिर बी सी का निकाल लेंगे, फिर हम निकालेंगे सी ए। ठीक है, तीनों का जब डिस्टेंस निकाल लेंगे तो ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए आपने क्लास 7 में थ्योरी पढ़ा था, थ्योरम पढ़ा था, उसमें क्या कहता है कि किसी दो साइड्स का सम अगर तीसरे से ग्रेटर हो, यानी किसी भी दो साइड्स को आप जोड़िए, चेक कीजिए, किसी भी दो साइड्स को, जैसे ए बी बी सी को हमने जोड़ लिया, अगर सी ए से ग्रेटर है तो आप बोलेंगे ट्रायंगल फॉर्म होगा। चाहे आपके मन में होगा कि हम बीसी और सीए को जोड़ें, तो बीसी और सीए को आप ऐड करेंगे, अगर यह एबी से इक्वल होगा, एबी से ग्रेटर होगा तो बोलेंगे होगा। चाहे आप सीए और एबी को जोड़ेंगे तो तीसरा क्या बच गया, बीसी, तो सीए और मान के चलिए एबी को जोड़े, अगर बीसी से ग्रेटर हो गया तो आप बोलेंगे ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो अब आपको समझ में आ गया ट्रायंगल फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, कोलिनियर समझ में आ गया। अब हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये सारे जो आपको क्वेश्चंस हैं आपके 7.1 में आने वाले हैं, तो इसीलिए मैं पहले आपको बेसिक क्लास में इन सभी सारे चीजों के बारे में बता देता हूं। फिर आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में, या क्वाड्रिलेटरल कहिए, क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल यानी आपको क्वाड्रिलेटरल में कितने पॉइंट्स, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, 4 साइड्स, जिसमें 4 साइड्स हो वो क्वाड्रिलेटरल होगा। तो इसमें आपको 4 कोऑर्डिनेट दिए होंगे, जैसे मान के चलिए, मान लीजिए 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान लीजिए ये है 1 2 है, दूसरा कोऑर्डिनेट आपको 3 4 है, और सी मान लीजिए आपको 5 6 है, और डी मान लीजिए आपको दिया हुआ है 8,7। ये मान लीजिए आपको 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे बताओगे कि रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है, तो ये सारे चीजों के बारे में, या रोहम्बस है, तो इन सभी के बारे में आप कैसे बताओगे। तो इसका आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूं। आप जो है सबसे पहला नंबर चारों डिस्टेंस निकालोगे, 4 डिस्टेंस निकालोगे, 4 डिस्टेंस। जैसे हमें चेक करना है तो पहले आप क्या करिएगा, ए बी का डिस्टेंस निकाल लीजिए, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, फिर निकालेंगे बी सी का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, फिर निकालेंगे सीडी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, फिर लास्ट में आप निकालोगे डीए। ठीक है, यह जो आपको मेथड है वह क्वाड्रिलेटरल में बताना है कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रोहम्बस है, कौन सा पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को बताने के लिए आप सबसे पहला नंबर, चारों कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो चारों कोऑर्डिनेट में पहले आप क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे ये आपको मान लीजिए ए है और ये बी है, आपको कोऑर्डिनेट हमने लिख रखा है, इस दोनों को डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकाल लीजिएगा। फिर बीसी का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा, फिर सीडी को आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा, और डीए को भी डिस्टेंस फॉर्मूला से आप सभी का डिस्टेंस आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। उसके बाद आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं। मान लीजिए हमें नहीं पता है ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, मैं इसे ऐसे बना लिया, जैसे ये हो गया ए बी सी डी। यहां पर जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, मान लीजिए जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, आप पहले क्या करोगे, जैसे यहां पर कोई भी कोऑर्डिनेट मान लीजिए, इसी से हम लेते हैं, ये 1 2 है, यह आपको है 3 4 है, और यह आपको है 5 6 है, और यह आपको 8 7 है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला नंबर यहां से यहां डिस्टेंस फॉर्मूला से आप ए बी का डिस्टेंस निकालोगे, फिर निकालोगे यहां से यहां बीसी, यानी ये हो गया, अब इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे, और लास्ट में डी ए का डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद आपको दूसरा काम जो करना है, ये डायगोनल का भी डिस्टेंस निकालना है। तो डायगोनल का डिस्टेंस क्या होगा, आपको ए सी, यानी ए सी का डिस्टेंस निकालना है। उसी तरह आपको निकालना है बीडी का डिस्टेंस निकालना है। किसका डिस्टेंस निकालना है, बीडी का। तो यानी आपको हर सवाल में मिनिमम 6 चीज करना है, 6 आपको जो फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला के द्वारा
6 जो है आपको निकालना है। और उस 6 में आपको क्या पता चलेगा, जैसे आपने निकाला ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, और डायगोनल जो हुआ आपको, डायगोनल क्या हुआ, ये हुआ साइड्स, ये आपको साइड्स हुआ। अब जो डायगोनल हुआ वह डायगोनल आपको क्या हुआ, ए सी और बी डी। ये जो डायगोनल है, डायगोनल का भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। अब इनको निकालने के बाद अब आपको पता है रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, जिसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यानी अपोजिट साइड्स मतलब ये होगा, यह डिस्टेंस ए बी और यह डिस्टेंस सी डी, अगर यह दोनों आपस में इक्वल हो गया, फिर उधर देखिए यहां पर आपको हो गया बी सी और यहां पर हो गया ए डी। तो यानी अगर आपको अपोजिट साइड्स, अगर दो अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगे तो आप समझ जाना, और उसके साथ साथ उसके डायगोनल भी आपस में इक्वल होंगे, डायगोनल आपस में इक्वल होंगे, यानी साइड्स अलग आएंगे और डायगोनल अलग आएंगे, दोनों का यूनिट अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं कि आपका जो है सारे साइड्स भी इक्वल होंगे, ऐसा नहीं। आपका जिसका अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगे और डायगोनल आपस में इक्वल होंगे, तब आप समझ जाना कि वह रेक्टेंगल होगा। ठीक है, रेक्टेंगल समझ में आ गया। उसी तरह आपको स्क्वायर कैसे समझेंगे, जिसके चारों डिस्टेंस, यानी आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, अगर चारों का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला जो निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से जो डिस्टेंस निकालेंगे, उस चारों का अगर इक्वल होगा, साथ के साथ डायगोनल भी आपस में इक्वल होगा, तो समझ जाइएगा कि वह स्क्वायर होगा। जब अब रोम्बस क्या होगा, रोम्बस क्या होता है और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होगा, दोनों में डिफरेंस बताते हैं आपको। रोम्बस में आपको मैंने बताया, स्क्वायर में मैंने बताया कि चारों साइड्स इक्वल होंगे और डायगोनल भी इक्वल होंगे, बट रोम्बस में क्या होगा, चारों साइड्स इक्वल होंगे बट डायगोनल उसके आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो उसे आप समझ जाना रोम्बस है। ठीक उसके उसी तरह जिस तरह रेक्टेंगल में बोले, जिसका अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और साथ के साथ डायगोनल भी आपस में इक्वल होंगे, तो वह होंगे आपको रेक्टेंगल। तो उसी तरह आपको पैरेललोग्राम क्या होगा, तो पैरेललोग्राम में जो है अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे बट डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। एक बार फिर से मैं इस पॉइंट के बारे में बता देता हूं, समझिए। रेक्टेंगल कैसे समझेंगे, तो चारों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट, चारों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स का पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे। अगर वो चारों डिस्टेंस क्या होंगे, उस चारों डिस्टेंस में दो जो होंगे अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगे और डायगोनल जो होंगे आपस में इक्वल होंगे, तो रेक्टेंगल होगा। अगर उसी तरह अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, तो वह होगा आपको क्या, पैरेललोग्राम। फिर उसी तरह स्क्वायर कैसे समझेंगे, अगर चारों साइड्स आपस में इक्वल हो और डायगोनल आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो उसे आप समझेंगे स्क्वायर। जबकि अगर चारों साइड्स आपस में इक्वल हो और डायगोनल आपको आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो उसे आप जो बोलोगे रोम्बस बोलोगे। तो इस तरह से मैंने आपको जितना भी इस चैप्टर में बेसिक था, आपको 7.1 के लिए जितना भी बेसिक था, मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्म इसमें मैंने बता दिया। अब जो है इसका अगले वीडियो में जो है हम आपको सारे क्वेश्चंस को कराएंगे, तो ये सारे थ्योरी का बहुत ही आपको जरूरत होगा, बहुत ही आपको काम आएगा। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों।